तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी नई गेम प्ले सीरीज़ में, जिस सीरीज़ का नाम है हाउ आई लर्न ऑल टेक्निक्स इन MCP। तो आज हम सीखने जा रहे हैं जिटर किलिंग, जो कि मैंने अभी 1-2 ही हफ्ते हुए हैं मास्टर करे हुए। और मैं अब मास्टरी तो मैंने कर ही ली है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए आपको क्या करना है। और जितने ही बंदे सोचते हैं कि जिटर किलिंग आसान है या बहुत ज़्यादा ही हार्ड है, तो आप दोनों के लिए ही बता दूं कि दोनों ही नहीं है। वो बीच का है। हाँ, वो बीच का मोड है। मोड है, अरे भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। मोड है जो कि आपको ना ही ज़्यादा उसके लिए मेहनत करनी है और ना ही तुम्हें बहुत कम मेहनत करनी है। दोनों मिड में करना है सारी चीज़ें। और लेकिन आपको जिटर किलिंग मास्टर करनी है तो उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली आपको 10 से 15 मिनट सूमो या तो फिर और भी बॉक्सिंग, ऐसे PvP वाले ग्राउंड में आपको खेलना ही पड़ेगा हर बार। और जिटर किलिंग के अब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जिटर किलिंग है क्या। जिटर किलिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको नॉर्मल क्लिकिंग से ज़्यादा CPS मिलेगी। और उसके लिए आपको इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर दोनों का यूज़ करना पड़ेगा। इंडेक्स फिंगर के ऊपर आपको मिडल फिंगर रखनी पड़ेगी लाइक दिस। और फिर आपको अपने, जैसे आप विंटर में होते हो तो आपको ठंड लगती है, जिसके कारण आप कपकपाते हो, माने वाइब्रेशन करते हो अपने आप को। वैसे ही आपको भी आपके हैंड को ऐसे वाइब्रेशन देना है कि आपको सोचना है कि आपको ठंड लग रही है, और आपको अपना हैंड ऐसे ही फास्टली वाइब्रेशन करना है, जिसकी वजह से आपके CPS ज़्यादा होंगे। और इसी को ही हम जिटर किलिंग कहते हैं। जिटर किलिंग वैसे बनाई तो कीबोर्ड माउस वालों के लिए थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे मोबाइल पे भी ले आए हैं, और कुछ लोग तो उसे कुछ ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने नहीं करा इतना। मेरे को तो बस 1 ही महीना हुआ है। तो सेकंड ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ जिटर किलिंग। और ये जिटर किलिंग के एडवांटेज ये हैं कि इससे आपको हायर CPS मिलते हैं, जिसके कारण आपको कॉम्बो करने में आसानी होती है और आपकी ब्लॉक प्लेसमेंट भी थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। डिसएडवांटेजेस आपकी ये है कि आपने अगर इसको मास्टर करा है तो थोड़ी बहुत आपको हैंड्स में दिक्कत आती है, लाइक एल्बो और ट्राइसेप्स के बीच में आपके पेन होता है अगर आप उसे कुछ ज़्यादा ही ओवर लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करते हो उसकी, तो आपके एल्बो और ट्राइसेप्स के बीच में बहुत ज़्यादा ही पेन होता है, क्योंकि आप अपनी औकात से बाहर जा रहे हो। वैसे अपनी औकात से बाहर जाना भी चाहिए कभी कभार, तो उसके कारण आपके पेन होता है। और तो और आप अगर कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेट करते हो अपने फिंगर्स को, तो के क्रॉसयर कहीं और ही शिफ्ट हो गया, एक तो वो दिक्कत होती है। और दूसरी ये होती है कि आपका मोबाइल कुछ ज़्यादा ही हैंड से सेक होने लग जाता है। और जिटर किलिंग का यूज़ करोगे तो आपके हैंड और मोबाइल का ग्रिप थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि आपके 5 फिंगर्स लगेंगे। एक हैंड से 3 लगेंगे और एक हैंड से 2 लगेंगे। और आप सोच रहे हो कि जिटर किलिंग हम 2 फिंगर में कर लेंगे, तो औकात में रहो। जिटर किलिंग ओनली फॉर 4 क्लो वाले प्लेयर के लिए ही बनी है, क्योंकि उसमें आपको 2 फिंगर्स का एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ता है। और कुछ बंदे 4 फिंगर में ही कर लेते हैं और कुछ बंदे 5 फिंगर में कर लेते हैं। लेकिन मैंने जितने भी 4 फिंगर वाले देखे हैं वो सारे मोबाइल को कहीं पे प्लेस करके रखते हैं, लाइक टेबल, चेयर्स और बेड पे। मैं भी आपको अभी दिखाता हूँ, देखो कुछ ऐसे तरीके से रखते हैं। नया कॉम्बो जिटर किलिंग यूज़ करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग हूँ। मैं बंदा, जैसे आप नॉर्मल फ़ोन को होल्ड नहीं करते हो, जैसे आप नॉर्मल हिट्स करते हो, नॉर्मल क्लिकिंग करते हो, तो आप फ़ोन को होल्ड करके क्लिकिंग करते हो, वैसे ही मैं भी जिटर क्लिकिंग ऐसे ही करता हूँ। लेकिन मैं अपने 2 फिंगर्स का यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरा 1 फिंगर मेरा ना इतना अच्छे से वो नहीं हो पाता, और मोबाइल कुछ ज़्यादा ही सेक करता है। इसलिए मैंने सोच रखा है कि 2 फिंगर्स का ही रखेंगे, जिससे मुश्किल से मुश्किल मेरे को मिनिमम 10 CPS मिलते हैं, और मैक्सिमम कभी कभार 15 और 16 चले जाते हैं।
जैसे अभी मैं आपको CPS मीटर में दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं इसमें मेरे 15-16 कुछ जा रहे हैं CPS। तो वैसे भी आप ही कर सकते हो, और आपको भी जिटर क्लिकिंग मास्टर करना पड़ा। और अब मैं आपको उसके थोड़े से पर्सपेक्टिव दिखा देता हूँ मोबाइल को होल्ड करके। जैसे आप देख सकते हैं कि मोबाइल को आपको ऐसे होल्ड करना है नॉर्मली, और आपको फिंगर्स को ऐसे प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद आपकी वजह से आपके CPS कुछ ज़्यादा ही निकल के आ जाएंगे वो खास से बाहर के। वैसे ही मैंने करा है। बस आपको 1-2 हफ्ता लगेगा थोड़ा मास्टरी करने में, क्योंकि मेरे को भी 1-2 हफ्ता ही लगा था, और मैंने बहुत अच्छी खासी मास्टरी कर ली है। वैसे भी आप भी कर पाओगे मास्टरी, लेकिन आपको डेडिकेशन के साथ करनी पड़ेगी। एक बार आपने मास्टरी कर ली तो समझो यार आप अदर प्लेयर के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही प्रो बन जाओगे। क्योंकि आप देख सकते हैं मैं इतने अच्छे अच्छे कॉम्बो निकाल पा रहा हूँ जिटर के लिए कारण ऐसे खेल सकते हो। एक बार तुमने मास्टरी कर ली तो तुम समझ सकते हो यार बात को, कि तुम कितना ज़्यादा ही पावरफुल और प्रो बन जाओगे। और मैं अब जल्द ही एक और वीडियो लाने वाला हूँ कॉम्बोस के ऊपर, हाउ टू होल्ड कॉम्बो। जब तक तुम अपनी मेरी वो वाली वीडियो नहीं देख सकते हाउ टू होल्ड कॉम्बो, तब तक तुमसे कॉम्बो होल्ड ही नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ लोगों को पहले से ही पता है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वो थोड़ा बहुत ही कॉम्बो कर पाएंगे। क्योंकि जो मैं उस वीडियो में खुलासा करने वाला हूँ कॉम्बो के ऊपर, वो कम ही लोगों को पता होगा। तो आज के लिए इतना ही। व्हाट्सअप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। बाय बाय। And you let her go.